गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल द स्पेस एकेडमी में। आज हमारी मुलाकात एक नए विषय के बारे में हो रही है। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं मौर्य वंश। जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में पढ़े थे शिशुनाग वंश और जो काफ़ी वंश अपन ने पढ़ाए थे, तो उन वंशों में ही एक वंश और है, ये है अपना मौर्य वंश। इसके बारे में अपन देखेंगे 321 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक शासन करने वाला ये मौर्य वंश किस तरीके से इसने शासन बनाया, किसको पराजित किया, इसके विषय के बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले जो वीडियोस हैं वो आप तक सबसे पहले पहुँचेंगे। और यदि वीडियो पसंद आता है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने, किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मगध में मौर्य समाज की स्थापना की थी और इसका 5 लाख वर्ग किलोमीटर तक विस्तार किया था। मतलब ये है कि मौर्य जो वंश था उसने अपना विस्तार 5 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला दिया। अब देखेंगे, इस प्रकार यह 316 ईसा पूर्व में दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य बन गया। मतलब ये है कि यदि इन्होंने अपना जो साम्राज्य है वो 5 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला लिया और इस प्रकार यह 316 ईसा पूर्व में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य बन गया। चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र अशोक मौर्य वंश के एक और शक्तिशाली सम्राट थे। चंद्रगुप्त जो मौर्य थे उनके जो पौत्र थे अशोक, वो मौर्य वंश के सबसे ज़्यादा शक्तिशाली सम्राट थे, जिन्होंने संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर कब्जा कर लिया। जो सम्राट अशोक थे उन्होंने क्या किया, संपूर्ण भारत के उपमहाद्वीप पर कब्जा कर लिया और आज के समय में असम, बलूचिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश तक अपने राज्य का विस्तार किया। मतलब उन्होंने असम में, बलूचिस्तान में, अफ़गानिस्तान में और बांग्लादेश तक अपने राज्य का विस्तार कर लिया। यदि आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि बताइए सम्राट अशोक जो शक्तिशाली वंश मतलब मौर्य वंश के सबसे शक्तिशाली सम्राट थे, उन्होंने अपना राज्य कहाँ कहाँ तक फैलाया था, तो ये वर्तमान का जो है असम है, बलूचिस्तान है, अफ़गानिस्तान है और बांग्लादेश है, यहाँ तक जो है सम्राट अशोक ने अपना कब्जा कर लिया था, यहाँ तक अपने राज्य का विस्तार कर दिया था। चलिए आगे देखते हैं। अशोक ने बाद में कलिंग पर विजय प्राप्त की, लेकिन एक गंभीर लड़ाई के बाद बड़े पैमाने पर हत्याओं को देखकर अशोक को बहुत दुख पहुंचा और अहिंसा के पाठ का अभ्यास करने के बाद वह बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। सब देखिए, अशोक ने बाद में क्या किया, कलिंग पर विजय प्राप्त की, लेकिन एक गंभीर लड़ाई के बाद बहुत ज़्यादा लड़ाई जब बढ़ गई तो उन्होंने बड़े पैमाने पर हत्याएं देखी और उसको उस चीज़ का बहुत दुख पहुंचा। तो उसने क्या किया, अहिंसा के पाठ का अभ्यास करने के बाद वह बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अशोक ने अपनी मृत्यु तक 36 वर्षों की अवधि तक शासन किया। अशोक ने अपनी मृत्यु तक जो है 36 वर्षों की अवधि तक शासन किया। अगले 56 वर्षों तक मौर्य साम्राज्य अस्तित्व में रहा और बृहद्रथा अंतिम मौर्य शासक था, जिसे उनके कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंग ने मारा। मतलब जो बृहद्रथा अंतिम मौर्य का शासक रहा था, अंतिम मौर्य शासक था, जिसे उनके कमांडर ने ही मार दिया। उनका जो कमांडर इन चीफ था पुष्यमित्र शुंग, उन्होंने इसे मार दिया। आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आज हमारा जो विषय था वो था चंद्रगुप्त मौर्य वंश के बारे में। नेक्स्ट मुलाकात अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ होगी, जिसमें हम एक वंश के और बारे में बात करेंगे। आज के वीडियो को अपन यहीं समाप्त करते हैं। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके फ्रेंड्स यदि किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं मानता हूं कि एक एक टॉपिक से एक एक प्रश्न यदि बनता है तो पेपर का कोई भी हिस्सा नहीं छूटेगा। यदि मौर्य समाज से या मौर्य वंश से कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो ये आपको यहाँ से संपूर्ण हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।